जय श्री कृष्ण दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्पन्ना एकादशी के कथा, जिसको सुनने से मनुष्य को सद्गति मिलती है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि उत्पन्ना एकादशी आज और कल दोनों दिन है। कुछ लोग एकादशी का व्रत आज रखे हैं तो कुछ लोग कल यानी 9 दिसंबर को रखेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण का प्रिय महीना मार्गशीर्ष 26 दिसंबर 2023 तक रहेगा। इस दौरान कई व्रत त्योहार आएंगे जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इन्हीं में से एक है मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी। धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहता है उनके लिए उत्पन्ना एकादशी बहुत पुण्य फलदायी है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी उत्पन्ना एकादशी के बारे जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत आज 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है और समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। एकादशी का व्रत उद्यातिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ स्मार्त संप्रदाय जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी भी 8 दिसंबर 2023 को मान्य होगी। 9 दिसंबर के दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। वैष्णव संप्रदाय की पूजा पाठ के नियम अलग है। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। गृहस्थ जीवन वाले यानी जो लोग 8 दिसंबर 2023 को उत्पन्ना एकादशी व्रत कर रहे हैं वह 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 के बीच व्रत पारण कर लें। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:02 से सुबह 7:13 के बीच उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एकादशी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया।
तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही है। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योगनिद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योगनिद्रा की गोद से उठे
तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद।